और चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर, यमन पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। यमन के तेल डिपो और रिफाइनरी में धमाके किए गए, कई किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें। यमन के कई लोगों के मारे जाने की आशंका इसमें जताई जा रही है। हूती विद्रोहियों पर इजराइल का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला, यमन के तेल डिपो और रिफाइनरी में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद आग जबरदस्त लग गई। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। इसे जवाबी कार्रवाई इजराइल की कहा जा रहा है। 24 घंटे के भीतर हमले का बदला इजरायल ने ले लिया है। यमन में घुसकर हूती चरमपंथियों के गढ़ पर बम बरसाए गए इजरायल की ओर से। इजरायली सेना ये कह रही है कि इजरायल पर जो हमले किए गए थे उसके जवाब में यमन में हूतियों पर यह अटैक किया गया है इजरायल की ओर से। इजरायल के हमलों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इजरायल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में यह हवाई हमला किया गया है इजरायल की ओर से। यमन के पश्चिमी बंदरगाह शहर हुदियादा में ये भीषण हमले इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से। हूती विद्रोहियों ने दरअसल तेल अवीव शहर में घातक ड्रोन हमले किए थे और उस हमले के एक दिन बाद ही इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी यमन में विद्रोही समूह के कई ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर से युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से ही लगातार इजरायल द्वारा यमन की धरती पर किया गया पहला हमला ये माना जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद हूती विद्रोहियों की ओर से भी जब अटैक किया गया इजरायल पर, तो नेतन्याहू और इजरायल डिफेंस फोर्स की ओर से इस हमले का जवाब दिया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है।